रघुवंशम प्रथम सर्ग श्लोक संख्या 5। सो अहम आजन्म शुद्ध नाम फलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षिति नाम नामाकर रथ वर्तमान। कालिदास कहते हैं स अहम, अब मैं कालिदास, मंदगति वाला, मंदमति वाला वह कालिदास, आजन्म शुद्धा नाम जो जन्म से ही शुद्ध है, अफलो या कर्मणाम फल प्राप्ति तथा कर्मों में जो लीन है, असमुद्र क्षिति शानाम जो समुद्र पर्यंत पूरी पृथ्वी का शासक है, अनाकर वर्तमान और स्वर्ग तक गए हुए रथ के मार्ग वाले हैं। ऐसे रघुवंशियों के वंश का मैं वर्णन करूँगा। ऐसे रघुवंशी राजाओं के वंश का मैं वर्णन करूँगा। यह एक विशेषण के माध्यम से कि रघुवंशी की क्या विशेषताएं हैं उसको विशेषण को प्रस्तुत किया है। जो आजन्म यानी जन्म से ही शुद्ध हैं, जो फल प्राप्ति और कर्म में लीन हैं, जो रघुवंशी समुद्र पर्यंत विस्तृत पृथ्वी के शासक हैं, जो रघुवंशी के रथ स्वर्ग तक गए यानी कि वो इंद्र की भी मदद करने के लिए वहाँ स्वर्ग तक पहुँचे हुए हैं। ऐसे रघुवंशी राजाओं का मैं वर्णन करूँगा। श्लोक संख्या 6। यथा विधि हुताग्नि नाम यथा कामर्चिता अर्थिनाम यथा पराध दंडा नाम यथा काल प्रबोधि नाम। ये भी उन्हीं का विशेषण के रूप में ही श्लोक की व्याख्या की गई है। यथा विधि हुता अग्नि नाम, विधि पूर्वक हवि में हवन करने वाले, यथा काम अर्चित अर्थी नाम और याचकों को उनकी इच्छा के अनुसार दान देने वाले, यथा अपराध दंड नाम और अपराधियों को उनके दुष्ट कर्तव्यों के दुष्ट कार्यों के अनुसार ही दंड देने वाले, और यथा काल प्रबोध नाम और ठीक समय पर यानी ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले, ऐसे रघुवंशियों का मैं वर्णन करूँगा। इसमें भी रघुवंशियों की विशेषताएं हैं। क्या विशेषण है? एक, जो विधि पूर्वक हवि में अग्नि देते हैं यानी यजन हवन करते हैं, जो यथाकाल अर्थिना जो याचकों को दान देते हैं, अपराधियों को दंड देते हैं और समय से उठते हैं यानी समय के पाबंद हैं, ऐसे रघुवंशियों के वंश का मैं वर्णन करूँगा। श्लोक संख्या 7। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मृत भाषणा यशसे विजिगूष्य प्रजाए गृह मेधिशाम। त्याग के लिए ही वह अर्थ का समृद्ध करते हैं, संग्रह करते हैं, यानी त्याग देने के लिए ही, दान देने के लिए ही वो धन कमाते हैं। और सत्यायमित भाषणा, सत्य के लिए ही कम बोलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा बोलने या अपना बखान करने के चक्कर में कोई बातें असत्य निकल जाए, तो बहुत कम बोलते हैं, लिमिटेड बोलते हैं। यश से और यश के लिए ही वह विजिगीषु विजय प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, और प्रजाए गृह मेधि नाम संतान उत्पत्ति के कारण ही गृहस्थी बनते हैं, नहीं तो उनका जीवन एक तरह से वैराग्य का ही है। उनका वो विषय वासना भोग विलास के कारण गृहस्थी नहीं बनते हैं, संतान उत्पत्ति मात्र के ही कि वंश परंपरा कैसे आगे बढ़ेगा। ऐसे विवाह करने वाले रघुवंशियों के वंश का मैं वर्णन करूँगा। तो ये सभी विशेषताएं उनकी है। रघुवंशियों के विशेषण के रूप में वो श्लोक को बता रहे हैं। श्लोक संख्या 5वां, 6वां और 7वां तीनों ऐसा श्लोक है जिसमें रघुवंशियों की विशेषताएं बताई गई है कि उनके जीवन में क्या दृष्टिकोण है, क्या विशेषताएं हैं।